हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं दोस्तों जो एयरफोर्स की जो अभी जो 2020 में भर्ती होने वाली है ओपन रैली में जो आपके क्वेश्चन कौन कौन से पूछा जाएगा दोस्तों, वही क्वेश्चन मैं आपको अभी यहाँ दिखाऊंगा ताकि आप इसको देख करके जाइए, ताकि आपका 100% यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, आपको मैं पहले सिलेबस बता दूं कि क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए, 25 आपसे पूछा जाएगा फिजिक्स, 25 जो है आपसे पूछा जाएगा मैथ, 25 जो है आपका मैथ पूछा जाएगा, और 25 जो है आपका इंग्लिश पूछा जाएगा। 25 नंबर इंग्लिश आपसे पूछा जाएगा, और 25 नंबर ये है दोस्तों जो आपसे रीजनिंग और जीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आप याद रखिए, 25 नंबर आपका फिजिक्स हो गया, 25 नंबर आपका मैथ हो गया, और 25 नंबर आपका हो गया इंग्लिश, और 25 नंबर आपका हो गया जीके और रीजनिंग। ये याद रखिए, आपका यही कंसेप्ट रहेगा और यही सब कुछ रहेगा। मैं आपको बारी बारी से एक एक प्रैक्टिस दिखाऊंगा दोस्तों फिजिक्स का, और जो है मैं आपको जीके और एथी दिखाऊंगा, क्या बोलते हैं, रीजनिंग। तो आप देखिए 25 क्वेश्चन आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप बारीकी से देखिए और पढ़िए इसको, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस हो दोस्तों कि इतना इजी क्वेश्चन आता है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है ताकि आप इसको बना सके। चलिए दिखाते हैं, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक पिंड त्वरण ए से एक वृत्तीय पथ में गति कर रहा है, यदि उसका वेग दुगुना कर दिया जाए तो वेग बदलने के बाद तथा वेग बदलने से पहले पिंड के त्वरण का अनुपात क्या होगा। दोस्तों, मैं यहाँ आंसर भी आपको दे दिया हूँ कि आपका आंसर हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। मैं यहाँ केवल आपको क्वेश्चन और आंसर बताऊंगा, ज्यादा समझाऊंगा नहीं तो ये वीडियो इतना लंबा हो जाएगा ताकि हम लोग को पढ़ने और सुनने में आपको भी और हमको दोनों को भी कठिनाई हो जाएगा दोस्तों। इसलिए यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप क्वेश्चन देखिए और उसका आंसर देखिए। पूछा, एक उपग्रह के घूमने वाले अंतरिक्ष यात्री की भारहीन की स्थिति, एक बोला एक उपग्रह के घूमने वाले अंतरिक्ष यात्री की भारहीनता की स्थिति क्या होती है दोस्तों, तो ये मुक्त रूप से गिरना। इंग्लिश और हिंदी दोनों में है आपके लिए। पूछा है, ताप बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस धातु का प्रतिरोध घटता है। तो ताप बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस धातु का प्रतिरोध घटता है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा जर्मेनियम का। दोस्तों, और बात मैं एक बता दूं आपको कि जो है आपको इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, ये सभी में आपको ये 100% पूछा जाएगा टेक्निकल लेवल के। तो ये इसको आप मिस मत कीजिए, बारी बारी से आप क्वेश्चन देख लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। देखिए, और मैं फिजिक्स का जो है 278 क्वेश्चन मैं बना करके डाल दिया हूँ इस चैनल पे। आप पहले 278 देख लीजिए, उसके बाद जो है मैं बताता हूँ इसको आप देखते जाइए, आपका 100% सिलेक्शन होना ही है। देखिए यहाँ 4 नंबर पूछा है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण क्या होता है। तो ये बहुत ही क्वेश्चन, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण क्या होता है दोस्तों, तो नमन कोण आपका होता है 90 डिग्री पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर। पांचवा पूछा है, एक आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वृत्तीय पथ पर गति करता है, इसके परिक्रमण का आवर्तकाल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो इसके जो है परिक्रमण का आवर्तकाल जो है दोस्तों आपका कण के वेग पर निर्भर नहीं करता है। 6 नंबर पूछा, एक नाभिक की परमाणु संख्या Z तथा परमाणु द्रव्यमान m है, तो न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान संख्या क्या होगा। यानी कि बोला है फिर से एक बार, एक नाभिक में की परमाणु संख्या Z तथा परमाणु द्रव्यमान m है, तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। तो न्यूट्रॉन की संख्या जो आपका mz हो जाएगा, m-z भी कह सकते हैं, इसको mz भी कह सकते हैं। 7 नंबर पूछा है, दृष्टकारी परिपथ में एक समान दृष्ट धारा प्राप्त करने हेतु उपयोग किए गए वस्तु विद्युत परिपथ को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत परिपथ को कहते हैं फिल्टर। और एक बात मैं बता दूं दोस्तों कि फिजिक्स के किस किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन आता है, ये मैं आपको कहिएगा तो कमेंट में बताइए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो टॉपिक से बता दूं कि जो जो टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछेगा। देखिए 2 में पूछा है पेज नंबर 2 में कि 2 किलोग्राम व 4 किलोग्राम द्रव्यमान के 2 पिंड क्रमशः 20 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से परस्पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में एक दूसरे की ओर गतिशील है। इस निकाय के केंद्र द्रव्यमान का वेग मीटर पर सेकंड में ज्ञात करें। तो दोस्तों मीटर पर सेकंड में इसका जो होगा
वेग ये 0 होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये सब न्यूमेरिकल है। यदि आप कहिएगा तो मैं न्यूमेरिकल का भी एक वीडियो बना दूंगा जिसमें 20-25 न्यूमेरिकल आपका फिजिक्स का होगा। आपका A to Z न्यूमेरिकल ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आप कमेंट में बताइए, जितना जल्दी आप बताइएगा उतना जल्दी मैं वो सभी न्यूमेरिकल आपको बना करके वीडियो बना करके डाल दूंगा। देखिए 9 पूछा है, आर त्रिज्या वाले ठोस गोले की एक निश्चित अक्ष के सापेक्ष घूर्णन त्रिज्या r है। इस अक्ष की गोले के केंद्र से पूरी ज्ञात करें। तो गोले के केंद्र से दूरी जो है आपका √0.r हो जाएगा, √0.4। याद रखिए √0.4 जो होगा आपका इसका रेडियस, गोले के केंद्र की दूरी हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस। 10 नंबर देखिए, रुद्रोष्ण जो है प्रसार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें कथन जो है आपका त्रिभुज U इक्वल टू ऋणात्मक, त्रिभुज U इक्वल टू ऋणात्मक आपका हो जाएगा। सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण का वेग माध्यम स्थिति पर डैश होता है। तो सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण का वेग माध्य स्थिति पर डैश होता है। क्या होता है दोस्तों माध्य स्थिति पर? तो अधिकतम होता है, अधिकतम। यहाँ सब आपका आंसर दिया ही गया है और क्वेश्चन भी है, आप देख लीजिए और मिला लीजिए सही। 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की एक कुंडली एक ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है जो 2 सेकेंड में 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर से परिवर्तित होकर 8 वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करें। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल आपका हो जाएगा 4 वोल्ट। मैं आपको बार बार यही कहूंगा दोस्तों, आप कमेंट में पूछिए कि आपको न्यूमेरिकल चाहिए। मैं हर टॉपिक से जो है आपका 2-2, 3-3 न्यूमेरिकल करा दूंगा जो आपके पूछा जाने वाला है। तो लगभग 20-25 न्यूमेरिकल होगा, मैं आपको करा दूंगा। 13 नंबर देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रत्यावर्तित धारा को डिश धारा में परिवर्तित किया जाता है डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? तो दिष्टकरण कहलाता है, दिष्टकरण। 14 देखिए, यदि सोडियम धातु पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए देहली तरंगदैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम है तो इसका कार्यफलन ज्ञात करें। फिर से एक बार क्वेश्चन, यदि सोडियम धातु पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए देहली तरंगदैर्घ्य जो है 5000 एंगस्ट्रॉम है तो इसका कार्यफलन ज्ञात करें। तो कार्यफलन जो आपका देखते हैं आंसर दिया है 4×10⁻⁹ J। देखिए 15 नंबर क्या पूछा है, सोडियम तरंगों को किस तरंग संरचना द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। तो सोडियम तरंगों को किस तरंग संरचना द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है दोस्तों? तो आपका जाएगा उपरोक्त सब, यानी कि भू तरंग संरचना, व्योम तरंग संरचना और अंतरिक्ष तरंग संरचना, तीनों द्वारा। दृष्ट प्रकाश की तरंगदैर्घ्य परासर क्या होती है? दृष्ट प्रकाश की तरंगदैर्घ्य परास क्या होती है दोस्तों? तो आपको दिया है 4×10⁻⁷ मीटर से 8×10⁻⁷ मीटर तक। 17 नंबर पूछा है, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र क्या होगा? तो सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र जो होगा आपका m-1 L3T-2 आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए। 18 पूछा है, 2 गेंदों को क्रमशः इंच तथा 2 इंच ऊंचाई से गिराया जाता है, उसके द्वारा जमीन तक पहुंचने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? तो एक गेंद जो है इंच तथा दूसरा गेंद जो है 2 इंच ऊंचाई से गिराया जाता है, तो उसके द्वारा जमीन पर पहुंचने के लिए समय का अनुपात क्या होगा? तो समय का अनुपात हो जाएगा 1/√2। 19 नंबर देखिए, जब एक स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है तो स्प्रिंग ऊर्जा 100 जूल है। यदि उसे और 2 सेंटीमीटर खींचा जाए तो ऊर्जा में कितने जूल की बढ़ोतरी होगी दोस्तों? तो उसमें हो जाएगा 300 जूल की बढ़ोतरी हो जाएगी। 20 नंबर देखिए, पानी का पृष्ठ तनाव किस तापमान पर निर्भर होता है? तो पानी का जो है पृष्ठ तनाव किस तापमान पर न्यूनतम होता है? तो ये आपका हो जाएगा 75 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है। 21 नंबर पूछा है, जल की 2 बिंदु का व्यास क्रमशः 1 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर है, दोनों के अंदर दाब आधिक्य का अनुपात ज्ञात करें। तो दाब आधिक्य का अनुपात जो है आपका 3:2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्लाइड और लास्ट फिजिक्स का पूछा है, यंग के
द्विलिष्ट प्रयोग में सोडियम प्रकाश लेमदा 5898 एंगस्ट्रॉम का प्रयोग करते हुए 92 फेज प्राप्त होती है। यदि किसी अन्य प्रकाश लेमदा इक्वल टू 54 से 61 एंगस्ट्रॉम का प्रयोग करें तो प्राप्त फिंजों की संख्या ज्ञात करें। तो प्राप्त फिंजों की संख्या जो आपका हो जाएगा 99, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। दो समानांतर प्लेटों के विभव क्रमशः 10 वोल्ट एवं -10 वोल्ट एवं +30 वोल्ट है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर हो तो प्लेट के मध्य विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। तो प्लेट के मध्य विद्युत क्षेत्र जो आपका हो जाएगा 2 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा 2000 वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट देखिए, किसी सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को प्रतिदीप्त करने के लिए यदि लाल प्रकाश के स्थान पर नीले प्रकाश को प्रयुक्त किया जाता है तो सूक्ष्मदर्शी के विभेदन क्षमता क्या होगी। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, किसी सूक्ष्मदर्शी के विद्युत के प्रतिदीप्त करने के लिए यदि लाल प्रकाश के स्थान पर नीले प्रकाश का प्रयोग किया जाए तो सूक्ष्मदर्शी का विभेदन क्षमता क्या होगी दोस्तों। तो इसका विभेदन क्षमता बढ़ जाती है। 25 नंबर और लास्ट इस फिजिक्स का क्वेश्चन, द्विपरमाणिक गैस हेतु गैस के दो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात Cp/Cv का मान क्या होगा। तो द्विपरमाणिक गैस हेतु गैसों के दो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात Cp/Cv का मान क्या होगा। तो आपका देख रहे हैं 1.4 होगा। तो दोस्तों आई होप आपको यह जो है क्वेश्चन पसंद आया होगा। ये थोड़ा डिफिकल्टी तो है लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे अब की बार पूछा जाएगा जो इंडियन एयरफोर्स का एक्स ग्रुप का रैली होने वाला है। तो दोस्तों फिर अगर आप कमेंट में बताएंगे तो मैं इंग्लिश जो है आपका राका जिसको बोलते हैं ये आपका राका में आता है जीके जीएस और रीजनिंग, ये भी आपको मैं दिखाऊंगा और इंग्लिश का ही पेपर दिखाऊंगा और मैथ का भी दिखाऊंगा कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहे थे। आप कमेंट में बताइए, जितने जल्दी आप कमेंट बताएंगे उतना मैं जल्दी क्वेश्चन आपको दूंगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।